Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसा हमारा एक बेटा, भारतवर्ष का बेटा, हरियाणा का बेटा शहीद दिनेश शर्मा, अपने भाई को हम श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में शहीद दिनेश की आत्मा को स्थान दे और इस परिवार को, परिजनों को और सबको इस दुख की घड़ी का सामना करने का साहस दे। ये हरियाणा एक ऐसी वीर भूमि है, जय जवान जय किसान की भूमि है। जब भी देश पे कोई संकट आया है तो हरियाणा के नौजवान ने अपना सब कुछ बलिदान देने में, पूरे देश में हरियाणा के नौजवान का एक गौरव है। कभी पीछे नहीं हटा हरियाणा का नौजवान। और हमारे इस जो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो शेलिंग हुई, शेलिंग में सबसे पहले अगर शहादत दी तो हमारे भाई दिनेश शर्मा ने शहादत दी, तो हम उनको नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। उनकी शहादत से आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों तक को प्रेरणा मिलेगी। जो देशभक्ति के संस्कार हरियाणा की इस वीर भूमि में कूट कूट के भरे हैं, उन संस्कारों को अगली पीढ़ी आगे लेके बढ़ेगी। यही आज हमारे आने का। विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार से कोई मांग करना चाहोगे? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार, क्योंकि ये सत्ता पक्ष या विपक्ष का मामला नहीं है, मिलजुल के हमें 2-3 बातें हैं जिनका हम मिलजुल के अपने शहीद की शहादत को नमन करते हुए इस परिवार के साथ, ये परिवार क्योंकि देश का परिवार है, ये गांव भी देश का गांव, तो हम सब मिलके काम बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो एक मांग आई गांव वासियों की तरफ से कि खामी से लेकर और अपने गांव तक की जो सड़क है, कुलावत से लेकर खामी तक की सड़क टूटी हुई है। पूरे गांव की मांग आई कि तुरंत इस सड़क का रिपेयर करें। मुझे पूरा विश्वास है सरकार ध्यान देगी। इसके साथ साथ जो शहीद की जो पॉलिसी जो 2012 में हुड्डा सरकार में जो शहीद के परिवार की जो सम्मान पॉलिसी थी कि सम्मान राशि भी और राशि के साथ साथ एक सरकारी नौकरी, उस पॉलिसी के माध्यम से शहीद के परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द मदद की जाए। इसमें मुझे पूरा विश्वास है सत्तारूढ़ दल, जिला प्रशासन सब सहयोग करेंगे ताकि कोई असुविधा ना हो। उसके साथ साथ एक जो अपने गांव में शहीद की प्रतिमा स्थापित हो और प्रतिमा का स्थापित ताकि आने वाले समय में लोग ये शहादत याद रखें। और प्रतिमा स्थापन के साथ साथ जो एक बात आई कि प्रतिमा स्थापन जहाँ हो वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर गांव के अंदर बने ताकि वो जो है गांव वासियों के काम भी आए और लोग शहीद को नमन भी कर पाए। तो इस कार्य में भी सब मिलजुल के कार्य करें। और इस कार्य में मैं अपनी तरफ से सांसद कोटा, जो हमारा सांसद कोटा है, सांसद निधि, उसके माध्यम से 11 लाख रुपए उस जो शहीद की प्रतिमा लगेगी गांव में और जो ये कम्युनिटी सेंटर बनेगा उस कार्य के लिए 11 लाख रुपए की मैंने आज अपनी तरफ से उसकी घोषणा करी है, ताकि वो कार्य भी मिलजुल के सत्तारूढ़ दल और हम लोग मिलजुल के उस कार्य को भी हम पूरा करें। साथ में पॉलिसी के अनुसार गांव का जो स्कूल का नामकरण है वो भी बताया गया कि डीसी साहब आए थे, डीसी साहब ने उस बात को भी संज्ञान में लिया है। तो जो नीतियों के अनुसार जितना भी, क्योंकि इस परिवार की जितनी मदद की जाए वो कम है, नीतियों के अनुसार जो भी मदद की जाए, प्रशासन, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सब इस परिवार के साथ है। हमारा परिवार है और हम डट के परिवार का साथ देंगे। लेडीज कर्नल है सूफिया कुरैशी, मध्य प्रदेश भाजपा मंत्री, कहते हैं कि आतंकियों की बहन है, बवाल होने पर अपनी बहन बना लेते हैं। देखिए, वर्दी में एक एक जो हमारे देश की फौज में तैनात वर्दी पहनकर जो भी सीमाओं पे डटे हुए हैं वो पूरे देश के भाई और बहन हैं। वो किसी एक समुदाय के भाई बहन नहीं, वो 140 करोड़ भारतवर्ष वासियों के भाई बहन हैं।
जो देश की सीमाओं पे डटे हुए हैं उनको किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, प्रदेश की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये जो भाजपा के मंत्री जी ने कहा है, ये मंत्री को, भाजपा को तुरंत इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। दीपेंद्र जी, पानी के समझौते की बात करें, हरियाणा पर जहाँ चल रहा है, जो हाई कोर्ट है उसने हरियाणा सरकार को नोटिस दिया, कहा है कि आपको क्यों पानी चाहिए, बीबीएमपी को नोटिस दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा के पानी के हितों पर प्रहार हुआ पंजाब द्वारा असंवैधानिक रूप से, और इस बात में हम अपनी स्टैंड शुरू से बड़े स्पष्टता से हमने रखी कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की भी लापरवाही आज, क्योंकि बीबीएमबी में जो हरियाणा के मेंबर्स नियुक्त होने चाहिए थे हरियाणा की तरफ से, वो मेंबर्स पिछले कई वर्षों से हरियाणा सरकार नियुक्त ही नहीं की, तो वहाँ पे कोई था ही नहीं निगरानी करने के लिए। तो प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है। फिर भी सर्वदलीय जब बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग उस सर्वदलीय बैठक में गए और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम पूरी तरीके से प्रदेश सरकार के साथ हैं, प्रदेश सरकार हमारे हितों के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक अधिकारों पे ये प्रहार बहुत बड़ा प्रहार है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और उनके एक मंत्री हैं, वो ये तो यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने वहाँ पर बीबीएमबी चेयरमैन को भी कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको किडनैप करने का प्रयास किया। तो दुर्भाग्य है, केंद्र सरकार के पाले में बात है। हम भी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल से मिले थे, 4 हरियाणा के हम कांग्रेस के सांसद। कोर्ट के आदेश भी हमारे हक में आ चुके हैं। अब केवल इस बात की देर है कि CRPF सेंट्रल फोर्सेस को भाखड़ा में भेजा जाए, क्योंकि भाखड़ा बांध किसी एक प्रदेश का बांध नहीं है, मंगल किसी एक प्रदेश का बांध नहीं, ये देश का प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को भेजा जाए और सेंट्रल फोर्सेस सुनिश्चित करें जिस प्रदेश का जितना अधिकार है, जो कोर्ट ने अभी तय किया है, उसके अनुसार हरियाणा को राहत मिले। भाजपा, हमारा आग्रह है, जब भी देश में संकट आता है या देश अपने दुश्मन से लड़ाई लड़ता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। जैसे दिखाया अभी ऑपरेशन सिंदूर में, पूरी तरीके से विपक्ष ने पूरा साथ सरकार का दिया, हमारी फौज का दिया और कहा कि हम अपने फौज सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से हैं। 140 करोड़ देशवासी एकजुटता से आज अपनी सशस्त्र बलों के साथ, तिरंगे के साथ। तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल पहल करे कि ये तिरंगा यात्रा किसी दल विशेष की ना हो, तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हों, सभी राजनीतिक दल शामिल हों, सत्तारूढ़ दल की तरफ से पहल होनी चाहिए, सबको साथ लेकर ये तिरंगा यात्रा हो, ताकि दुनिया में संदेश जाए कि हमारा देश एकजुटता से सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की शक्ति का एहसास हो। ऐसा मेरा मानना है कि सत्तारूढ़ दल को ये पहल करना चाहिए। केवल राजनीतिक रूप से केवल भाजपा तिरंगा यात्रा करे, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से, जिस भावना के साथ देश एकजुट हुआ था, आज उस भावना को आगे लेके जाने की जरूरत है। और इसीलिए हमारी मांग सर्वदलीय बैठक की भी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, और हमारी मांग संसद के एक विशेष सत्र की भी है, जो तुरंत बुलाया जाए, ताकि विशेष सत्र में भी हम एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें, जिन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जो ये कदम उठाए, उनको हम बधाई दे सकें, उनका धन्यवाद कर सकें, और सरकार भी अपना पूरा पक्ष रखे। जो आज तरह तरह की बातें चल रही हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई उसका ध्यान, उस पर कोई बयान नहीं दिया गया, कोई ठोस। तो ये सारी बातें सरकार बिंदुवार अपना पक्ष भी रखे और हम सशस्त्र बलों का एकजुटता से एक स्वर में संयुक्त रूप से उनका धन्यवाद भी कर सके। इसीलिए तुरंत विशेष सत्र भी बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए और तिरंगा यात्रा में सबको एकजुटता से तिरंगा यात्रा